Good afternoon to all of you. Welcome back everyone to in our training program. आज हमारा टॉपिक है रोल ऑफ ड्रामा एंड थिएटर इन द क्लासरूम. Am I audible? मेरा आवाज अगर सुनाई दे रहा है तो आप लोग चैट बॉक्स में SMS कीजिए. तो आज शुरू करते हैं. हमारा जो टॉपिक है इसके बारे में, इसके साथ हमारी टीचिंग लाइन में और हमारे क्लासरूम में इसका क्या सब उसके बारे में. तो रोल ऑफ ड्रामा एंड थिएटर इन द क्लासरूम. पहले हम लोगों को सबको जानना पड़ेगा कि व्हाट इज ड्रामा. ड्रामा क्या है. ड्रामा इज स्पेसिफिक मूड ऑफ fiction represented in performance. The drama comes from a Greek word meaning action. Draw शब्द से आया है. इसका मतलब to do, कुछ करना. जैसे अपने ऑडियंस के साथ बनाता है, रीड की जाती है. ड्रामा के इंस्पिरेटिव जो मूड है, जो कि जैसे ड्रामेटिक डांस, ऑल्सो सिंगिंग, जिसमें स्ट्रक्चर, एक्सप्रेशन, डाइविंग, एक्शन, क्लाइमेक्स, ये सब कुछ होता है. हम सब मिलकर किसी भी चीज का कुछ चिंतन करते हैं, कुछ थॉट जब आता है वही से ड्रामा शुरू हो जाता है. जैसे सोचिए, ड्रामा किसी फिक्शन यानी काल्पनिक कहानी या फैक्ट को इस फॉर्म से प्रेजेंट करता है जो उसे पब्लिक के सामने परफॉर्म किया जाता है या जा सकते हैं, और जो प्ले करते हैं, जो किरदार उसका निभाते हैं, जैसे प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग, सिंगिंग, एटमॉस्फेयर और लाइफ के लिए एक नजरिया होता है, जस्ट एज ए नॉवल. लेकिन एज ए रूल ये पब्लिक के सामने परफॉर्म किया जा सकता है या ना कुछ ये प्राइवेटली कराया जा सकता है. तो हमारे इस ड्रामा क्या है इसके बारे में हम लोग को जानना है, क्योंकि सब जानते हैं ड्रामा इज लाइफ एंड लाइफ इज ड्रामा. वी आर द कैरेक्टर्स. जीवन ही नाटक है और नाटक ही जीवन है. हम सब इसका किरदार है. जैसे आज हम सब जो भी ये जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट मुझे ये पढ़ाना है, ये स्क्रिप्ट रेडी है, हम लोग स्क्रिप्ट रेडी रहता है, पर वो मेरा एक ड्रामा का हिस्सा है और उसमें मेरा बच्चे किरदार है, मेरा भी किरदार है. उसी प्रकार हम लोग बोल सकते हैं ड्रामा इज स्टोरी टोल्ड इन डायलॉग बाय परफॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस. अभी हम लोग ड्रामा शब्द का हर एक वर्ड का क्या मीनिंग है हम लोग जान लेते हैं. ड्रामा, डी फॉर्म, डेवलप आइडियाज, कोऑपरेटिव. एक साथ जब हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, सबका अलग अलग आइडिया होता है. ये सब आइडिया जब एक साथ सहयोग करते हैं, सब एक साथ होकर सब एक हम लोग एम में आते हैं, लक्ष्य में आते हैं, वो लास्ट में हम लोग डिराइव करते हैं. आर स्टैंड्स फॉर रेस्पेक्ट अदर एंड स्पेस. जैसे आसपास समाज या सोसाइटी हम लोग जो एक्टिव करते हैं, जब हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, वो हम लोग कह सकते हैं. ए, ऑलवेज ट्राई योर बेस्ट. हम सभी चाहते हैं कि हम पूरा सक्सेस से जो काम कर रहे हैं वो पूरा सक्सेस से वो काम करें और समाज में आगे रहे या आगे बढ़े और भी कोशिश करते हैं. नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं एम. एम फॉर मेंशन कंसंट्रेशन. जो मेन चीज है, कंसंट्रेशन इज अ मस्ट नीडेड एवरी डे इन टीचिंग लाइफ. कंसंट्रेट है वो हमारा लाइफ में बहुत जरूरी हो सकता है, इसीलिए. और नेक्स्ट आया था हम ए. ए स्टैंड फॉर ऑलवेज शो ऑडियंस एटिक्यूट. जैसे ऑडियंस मतलब यहाँ पे हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स, उन सभी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ मुझ में रहे. मतलब ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो ध्यान से सुने. अभी हम लोग जो बात करते हैं ड्रामा के बारे में, इसका मूल जो चीज होता है, रोल ऑफ ड्रामा एंड थिएटर इन द क्लासरूम, जो टीचिंग हेल्प्स के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए क्या लर्न करते हैं, वो होता है सोसाइटी, डेवलपमेंटली, ये सब. तो मेन चीज हम लोग यहाँ पे जान पाए कि ड्रामा क्या है. ड्रामा जहाँ शुरू होता है इमेजिनेशन या थॉट, वहीं से शुरू हो जाता है. ठीक है, हम सिर्फ जब उसका सार्थक रूप देते हैं, जो थॉट हमारे मन में आते हैं, जब एक रंगमंच पर या हमारे जो भी आता है उसमें जो सार्थक रूप देते हैं उसको ड्रामा कहते हैं. देखिए, थॉट मतलब थिएटर एंड ड्रामा में कुछ फर्क है. इसमें आपको ये नहीं होना चाहिए जो वहाँ पे एक रंगमंच होगा या स्टेज होगा, ये सब कोई जरूरी नहीं है. जहाँ पे आप लोग प्रेजेंस ऑफ माइंड जरूरी रहता है,
ये सब के बारे में हम लोगों को जानना है, और क्या है आगे वो हम लोग इसके बारे में बताएंगे। देखिए एक अमेरिकन प्रोवर्ब है क्या है, टेल मी एंड आई विल फॉरगेट, शो मी एंड आई मे नॉट रिमेम्बर, इन्फॉर्म मी एंड आई विल अंडरस्टैंड, टेल मी एंड आई विल फॉरगेट। जब आप मुझे कुछ बोलते हो वो थोड़ी समय के बाद भूल सकते हैं, तुम जब आप मुझे कुछ दिखाते हो, विजुअलाइज करते हो, तब कुछ समय तक, कुछ टाइम तक, कुछ महीना तक, कुछ साल तक हम लोग याद रहता है, मगर जब उस काम में हम लोग इन्वॉल्व हो जाता है, आई विल अंडरस्टैंड, तो बहुत अच्छे से हम लोग समझ जाते हैं। जैसे समझ लीजिए कोई कहानी आप पढ़ा रहे हैं, जैसे हम लोग पाठ में ही है, संस्कृत पाठ में भी है, चंद्रशेखर आजाद के बारे में एक कहानी है। तो वो क्लास में क्या करवाया, कि चंद्रशेखर, किसी एक को चंद्रशेखर आजाद बनाए, उसके साथ जो सदगुरु थे वो सबको बनाए, लास्ट में एक मंच पर क्लासरूम के अंदर ही जो सब हमने जब इसको स्टेज पे परफॉर्म किया, तब उन लोग क्या हुआ, जब 10-12 बच्चे उनमें से लिए, उनमें से वो क्या किया, अपने अपने किरदार के बारे में जान पाए, किताब में से जो है वो भी, और किताब में से बाहर से उसके बारे में कुछ जान पाए। तो ये क्या हुआ, इसमें क्या होता है, वो सब इंटरेस्ट आ जाते हैं, उसका मन में ख्याल आता है कि हाँ मुझे जानना है इस कैरेक्टर के बारे में, इस व्यक्ति के बारे में मुझे जानना है, तो बहुत ही इंटरेस्ट में ये लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हम लोग जब कुछ चीज़ पढ़ा रहे हैं तो हम लोग एग्जाम्पल सब देते ही रहते हैं, और खास तरह से कोई लिटरेचर जो पढ़ा रहे हैं, खास सबके लिए ये तो जरूरी होता है कि हम उसको किरदार के सामने, ये कैरेक्टर वाइज हम लोग पढ़ाते हैं या सिखाते हैं, तो वो हम लोगों को बहुत सारी काम में आ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ ड्रामा, कितने प्रकार के ड्रामा होते हैं। जैसे जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, यस एम आई ऑडिबल, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है तो आप लोग चैट बॉक्स में डिस्कस कीजिए। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे ये टाइप्स ऑफ ड्रामा क्या है, इसका टाइप्स क्या है, कितने प्रकार के ड्रामा होते हैं। पहले हम लोग जानते हैं ट्रेजेडी कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी, हिस्टोरिक प्ले, प्रॉब्लम प्ले, रियलिस्टिक ड्रामा, पोएटिक ड्रामा, एपिक थिएटर एंड थिएटर ऑफ द एब्सेंट। अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ट्रेजेडी के बारे में, यानी ट्रेजेडी को का जो मीनिंग है, जैसे कि आप सभी को थोड़ा सा इसके बारे में पता है कि ट्रेजेडी का मतलब होता है यानी ऐसा ड्रामा जो ह्यूमन सफरिंग पर बेस्ड हो, जिसमें डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रेस या तबाही या कठिनाई, जैसे कोई सीरियस एक्सीडेंट या कोई क्राइम, इसमें ट्रेजिक इवेंट होते हैं और अनहैप्पी एंडिंग भी होते हैं, डाउनफॉल को दिखाती है। ड्रामा के ये जो फॉर्म होते हैं वो सीरियस एंड डिग्निफाइड स्टाइल में होता है। चैरिटी लाइफ का रफ साइड से डील करती है, इसमें कैरेक्टर ऐसी परिस्थिति में इन्वॉल्व हो जाता है, उसमें लास्ट में कि फिर दुर्भाग्य की ओर बढ़ता है। ट्रेजेडी की दो तरह होते हैं, क्लासिकल, रोमांटिक। क्लासिकल ट्रेजेडी 3 यूनिट्स होते हैं, जैसे देखिए यूनिट ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कॉमेडी। तो हम लोग ये जानते हैं कॉमेडी मतलब यहाँ पे हास्यास्पद कुछ बात होगा, जो हंसाने वाले जो होगा, जैसे सोचिए लाइफ की लाइट साइड को ये डील कराते हैं। जैसे कॉमेडी एटमोसफियर मनोरंजक होना चाहिए, मनोरंजन जो कराते हैं,
और लाइट होता है, बहुत हल्के में ये सब चीज होता है, मगर ये हंसने पर ही मजबूत कराते हैं। ये होता है कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी। इसमें लिखा देखिए ट्रेजिक, आधा ट्रेजिक होगा आधा कॉमेडी होगा। तो जैसे आधी कॉमेडी और आधी ट्रेजिक होता है, जो हारमोनियसली माइंड मिंगल्ड होता है, घुला मिला होता है। ये ट्रेजिक से अलग है क्योंकि इसमें कॉमिक जो रिलीफ होता है कॉमेडी से अलग होता है, क्योंकि संभवतः इसमें ट्रेजिक बैकग्राउंड है। ट्रेजिक कॉमेडी एक सर्टेन पॉइंट, एक कंप्लीट ट्रेजेडी को उसके बाद कंप्लीट करना। उसके बाद हम लोग आते हैं हिस्टोरी प्ले के। हिस्टोरी प्ले हम लोग जैसे कोई भी कहानी हो उसको वहाँ पे हम लोग जब स्टेज पर कुछ कराते हैं, रंगमंच होगा। और एक बात है, हमारे जो टाइप्स ऑफ ड्रामा है इसमें एक बात है जो यहाँ पे आपको पहले हम लोग और नाटक या ड्रामा में पहले हम लोग के माइंड में आ जाते हैं जो एक रंगमंच होगा, एक स्टेज होगा, वहाँ पे जो कैरेक्टर निभाते हैं, एक्टर करते हैं, एक्टिंग करते हैं, उसको सबको अच्छे एक्टिंग जानना चाहिए। ये सब कोई भी जरूरत नहीं। एक स्टेज पर जो आप लोगों को एक रिहर्सल का जरूरी कभी कभी होना पड़ता है, मगर एक बात जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छे से होना चाहिए। यही होता है ड्रामा और थिएटर में फर्क। ड्रामा में कोई रंगमंच या स्टेज ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग सब क्लास में रूम में जाते हैं। जब मैं यहाँ पे एक किरदार निभा रहा हूँ, वहाँ पे स्टूडेंट भी है, तो मतलब ये क्लासरूम एक रंगमंच, आप पूरा क्लासरूम को एक रंगमंच के हिसाब से तौर से देख सकते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं कोई रियलिस्टिक ड्रामा के बारे में, जिसमें कुछ रियल मतलब रियलिस्टिक जो हमारे समाज में घटना घट चुके हैं इसके बारे में कुछ हम लोग जान सकते हैं। रियलिटी को ड्रामा के अंदर प्रेजेंट किया जाता है। जैसे रियल लाइफ में एक पर्सन के साथ कुछ होता है, उसको बाद में एक कहानी के तौर में सजाया गया है, ये सब होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रॉब्लम प्ले के बारे में, जहाँ पे कुछ कहानी का कुछ घटना का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, बाद में उसको लेके एक ड्रामा हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। पोएटिक ड्रामा, यहाँ पर पोएट्री को और ड्रामा को दोनों की एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन करके जो ड्रामा प्रेजेंट किया जाता है उसको हम लोग पोएटिक ड्रामा कह सकते हैं। जैसे टी.एस. एलियट का एक है मर्डर इन द कैथेड्रल। नेक्स्ट हम लोग कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा यहाँ पे बोल सकते हैं, जैसे मेलोड्रामा। इसमें कुछ तरीके की मेलोडी, म्यूजिक, इमोशंस जो आपके माइंड में एक फीलिंग क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ आपका कुछ हीरो हीरोइंस भी की स्टोरी है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फार्स, जो टाइप्स ऑफ ड्रामा का एक पार्ट है, जिसमें ये कॉमेडी का ही एक मिला हुआ एक बात है, जिसके मकसद है या अटेम्प्ट नहीं हो सके, जैसे रियल लाइफ में मैच कर। इसका एकमात्र लक्ष्य होता है जोरों की हंसना प्रभाव करना है। इसमें हर चीज को कॉमिक इफेक्ट के साथ ही किया जाता है जो हास्यास्पद होता है। देखिए जैसे और एक भी ड्रामा है हमारे भी, जैसे मस्की, a dramatic entertainment of the 16th to 17th centuries in England, consisting in the pantomime, dancing, dialogue, and song, often performed or court. One act play. A one act play is a play that has only one act, as distinct from plays that occur over several acts. One act plays may consist of one or more scenes. The origin of the one act play may be traced to the very beginning of drama in ancient Greece. Dramatic monologue, a poem in the form of a speech or narrative by an imagined person in which the speaker inadvertently reveals aspects of their character while describing a particular situation or a series of events. और भी हम लोग बात करते हैं जिसके बारे में, जो है मेलोड्रामा। ये एक टाइप ऑफ मेलोड्रामा जो है, ये ड्रामा का एक पार्ट है, जिसमें ये बोला जाता है कि मेलोड्रामा इज ए जर्नल दैट इमर्ज्ड इन फ्रांस ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन के समय में जो हुआ था। द वर्ड इटसेल्फ लिटरली मीनिंग म्यूजिक ड्रामा और सॉन्ग ड्रामा derives from Greek but reached the
Victorian theatre by way of French. Melodrama is a creative performance or actions with lots of engaged emotion, tension, or excitement. पहले जैसे हम लोग बात कर चुके हैं रियलिस्टिक ड्रामा के बारे में, उसके बारे में जो कब हुआ था, क्या हुआ था, इसके बारे में जाना। जैसे रियलिटी को ड्रामा के अंदर प्रेजेंट जब किया जाता है, कुछ रियलिटी चीज जो घटना घटा है उसको जब हम लोग कोई ड्रामा के अंदर प्रेजेंट करते हैं, जैसे कोई रियल लाइफ में एक पर्सन के साथ जो हुआ था या कोई भी घटना घटा था, कोई भी हुआ है, उसको जब हम लोग इसके तौर पर डेवलप इन द मिड 19th सेंचुरी में ये पहली बार ये किया, वो क्या था, इट रिफ्लेक्ट्स day by day to day worries of action, man confronts in surrounding social interactions and the modern world's miseries and hopes, expressed in a way that reflects our daily life. Problem organized in 19th century as per of the wider movement of realism in the arts. This term is coined by Sidney Grundy. This type of play is popularized by Henrik Ibsen. It deals with continuous social issues through debates between the characters on stage, representing conflicting points of view within a realistic social context. पोएट्री ड्रामा, जैसे हम लोग पहले पर भूल चुके हैं, जैसे यहाँ पर पोएट्री को और ड्रामा दोनों को एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन करते हैं, जिसमें ड्रामा प्रेजेंट किया जाता है, उसको हम पोएट्री ड्रामा कहते हैं। जैसे मर्डर इन द कैथेड्रल है, ड्रामेटिक वर्स ऑफर्स इन अ ड्रामेटिक वर्क composed in a poetic form. Poetry is an integral part of the play mixed with plot, character, and their interplay. Uses the discourse of the characters involved to tell a story or portray a situation. History play. A drama having a historical theme that is usually made up of loosely related scenes that are ordered chronologically, pointing to the past as a lesson for the present based on a historical narrative. अभी हम लोग जानेंगे इसके एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा में क्या क्या चीज है। जैसे देखिए इम्प्रोवाइजेशन, अ सीन इज सेट, एक कुछ भी चिंतन रहता है जो हम लोग स्क्रिप्ट में डाले हैं, आइदर बाय द टीचर, children with little or no time to prepare a script, the students perform before the group. Meme. Children use only facial expression and body language to pass on a message script to the rest of the class. Drama games. In a drama game, you inhabit a world different from the one which is your life. You use your imagination to portray or dramatize something. Role plays. Students are given a particular role in a scripted play. After rehearsal, the play is performed for the class, school, or parents. Marked drama. The main proposals are masked with marks. Children feel less inhibited to perform and overact while participating on this form of drama. They are given सॉरी ड्यू टू नेटवर्क इशू, मेरा बात सुनाई दे रहा है? ओके,
देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, पपेट प्लेस। तो चिल्ड्रेन आर पपेट्स टू से एंड डू थिंक, उसके बारे में सोचना है। तो क्या पहले मैंने बताया, उसको जो भी कोई एक चीज बोला जाता है, कोई टॉपिक बोला जाता है, तो उसके बारे में वो पहले सोचेगा कि हाँ मुझे ये पाठ करना है, मुझे ये करना है, तो उसके बारे में वो खुद को चिंतन करने का मौका मिलेगा। जब खुद सोचेगी तब उसके अंदर में जो चिंतन आया, जो थर्ड थॉट आया, तब उसके बारे में जब वो बोलेगा तब वो और भी बेहतर रहेगा। इसलिए यहाँ पे देखिए बोला गया है, चिल्ड्रन यूज प्रॉफिट्स टू से एंड डू थिंग्स दैट दे मे फील टू इनहेबिटेड टू से और डू देमसेल्व्स। रीडर्स थिएटर, रीडर्स थिएटर क्या होता है, वाज डेवलप्ड एज एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे टू प्रेजेंट literature and in dramatic form. It is an interpretive oral reading activity. नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कुछ एडवांटेज के बारे में, जहाँ पे हम लोग क्या एडवांटेज है, इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है इसमें। कोई भी स्टूडेंट को जब हम लोग कुछ कहानी या कुछ पोएट्री सुनाते हैं, तब उसके बाद जब उसको खुद अपने बारे में तो उसको तुम्हारे लैंग्वेज में तो तुमने क्या सोचे हो, हम लोग पूछते हैं, तो वो उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा ऐसा सेंटेंस जुड़ते हैं जो वो अपने मन से थॉट चिंतन करके वो बताते हैं। तो अब यहाँ पे बोला गया है, देखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत बढ़ता है। इमेजिनेशन, उसका इमेजिनेशन पावर जो है, वो जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बताते हैं उसको खुद बोलेंगे तुम इसके बारे में तुम क्या सोचे हो, या तुम कुछ क्या समझे हो, तुम अपने लैंग्वेज में बताओ, अपने हिसाब से बताओ, तब हम लोग उसको बोल सकते हैं इमेजिनेशन पावर उसको बढ़ता है। एम्पैथी, वो पर्सन, जब हम लोग कोई ड्रामा या थिएटर या कुछ नाटक करते हैं, तब एक साथ मिलके जब कोई काम करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है, सहयोगी पर फन, उसमें कुछ मजा भी आता है। एडेप्टेबिलिटी, create sensitivity and sense of awareness and universality, इसमें भी बढ़ता है। नेक्स्ट देखिए हम लोग बात करेंगे हाउ टू यूज ड्रामा इन द क्लासरूम। पुटिंग ऑन प्लेस फॉर एन ऑडियंस इज नॉट व्हाट इज मीन बाय यूजिंग ड्रामा इन द क्लासरूम। Instead, the goal is to teach the core curriculum areas using drama, language, arts, social studies, and science are subject areas which are very successful in using drama. Drama is very effective in making historical event come alive for students. देखिए इसमें हम लोग कुछ बात बता सकते हैं, इसमें इसमें कुछ इमोशन भी शामिल होता है हर तरह का। जैसे एक इमोशन अपना एक इम्पोर्टेंस होता है हर एक, जैसे ड्रामा एंड थिएटर में जिसको आप बच्चों को पाठ के आधार पर पढ़ा रहे हैं वो उसके लिए इम्पोर्टेंट लगना चाहिए। जैसे कोई साइंस पढ़ा है तो साइंटिफिक डेवलपमेंट लाना चाहिए, कॉमर्स पढ़ा है तो मैनेजिंग चेंज फ्लाइंग मैनेजमेंट होना चाहिए, आर्ट्स पढ़ा रहा है तो ड्रामा का एक्सप्रेशन करना जरूर होता है। यहाँ पे जो हम लोग टीचिंग मेथड के बारे में जो कार्य हम सब सोचते हैं ड्रामा के बारे में, हमारे मन में जो ख्याल आता है, पहले मैं एक बार बताया हूँ और भी बता रहा हूँ, मुझे यहाँ पे एक ऑडियंस होगा, ऑडियंस जो रहता ही है जो है स्टूडेंट्स, एक स्टेज है जो हमारे पूरा एक क्लासरूम है, लेकिन ऐसा थिएटर में होता है। और हमारा जो ड्रामा के लिए आप बहुत एक अच्छे एक्टर हो ये भी जरूरी नहीं है, अच्छा समय भी नहीं चाहिए। ड्रामा से आपके सोच में पैदा होते हैं और उसी सोच का प्रेजेंटेशन सिर्फ करना है। इसीलिए कहा जाता है ड्रामा इज डिफाइंड एज द enactment of real and imagined events through role play and group of explore, shape and represent ideas, feeling and their consequences. इसीलिए ड्रामा is very effective in making historical event come alive for students. हम लोग अभी आ जाते हैं टीचिंग थॉट ड्रामा मीन्स, दो प्रकार के होते हैं हम लोग जैसे करते हैं, वो है asking students to draft a play present in front of the class. The role of the teacher, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक चीज है हमारे यहाँ पे,
Teachers should use drama to teach the elementary curriculum and to teach the students and help students become lifelong learners. To become a lifelong learner, someone who uses their skills to teach himself and solve everyday problems. The person must acquire some basic social and problem solving skills. Drama is a great way to develop these skills. जैसे हम लोग बोलते हैं कोई भी क्या रोल होता है टीचर देखिए बच्चों में एनकरेज करते हैं सोशल स्पेस डेवलप करने के लिए टीचर्स जो ऐसा भावना लाते हैं जो उनको कोऑपरेट कर सकते हैं आगे का रास्ता दिखाने के लिए टीम वर्क के द्वारा ग्रुप के द्वारा जहाँ पे यहाँ पे हम लोग ग्रुप जहाँ पे मिलते हैं नाटक या ड्रामा में मिल जाते हैं बच्चों में सोचने का विचार करने का विचार उत्पन्न करते हैं बच्चों को जो खुद के जो थॉट सोचते हैं जो उसके बारे में सोचते हैं उसको खुद सोचे इसीलिए आज का जो जनरेशन है तो और भी जगह हर जगह म्यूजिक विजुअल इफेक्ट ये सब पसंद करते हैं इसके बारे में कुछ हम लोग एग्जाम्पल कर सकते हैं एक टर्म होना चाहिए ऐसा भी जरूरी नहीं है टीचिंग मेथड जो होते हैं वो दो तरह की ड्रामा मेथड की जरूरी होता है जैसे लाइमर ड्रामा मेथड एंड प्रोसेस ओरिएंटेड मेथड जिसमें प्रॉपर बिगिनिंग होगा प्रॉपर एंडिंग होगा मिडिल में एक चीज जाएगा इसके बारे में हम लोग बात कर ही देते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड जो चीज है ड्रामा जो हमारा मेन बात है प्रेजेंस ऑफ माइंड तो बहुत ही जरूरी होता है बच्चों से एकाग्रता बढ़ाने के लिए कभी कभी फन या मनोरंजन का भी जरूरत होता है जैसे ड्रामा के एक पार्ट मैंने पहले ही बता चुका हूँ कॉमेडी या ट्रेजिक कॉमेडी कोई हिस्टोरिकल इवेंट कोई कहानी उनको हम सिखा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ हम किताबी ज्ञान की चीजें बुक में जो है वो ड्रामा करते हैं मगर स्टूडेंट लोग या हम लोग क्या करते हैं किताब के बाहर उसके बारे में जानना वो स्टूडेंट के मन में आना चाहिए जो हमें मिलते हैं इसके माध्यम से अलग अलग कैरेक्टर होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो खुद इन्वॉल्व होने के लिए बेहतर तरीके से समझ पाते हैं वो लोग लंबे समय तक याद रख पाएंगे वो लोग एक प्रकार एंटरटेनमेंट हो जाएगा और बोरिंगनेस भी नहीं आएगा इसमें किताबों के बाहर भी वो लोग कुछ एक्टिविटी सीख पाएंगे अभी हम लोग बात करते हैं देखिए अभी ये सब तो हम लोग बात करें ड्रामा के बारे में ड्रामा के बारे में मेन बात हम लोग सीखे जो हम सब मिलकर किसी भी चीज का कुछ जब चिंतन करते हैं ड्रामा वही से शुरू होता है और एक भी मैंने बोल चुका हूँ जो ड्रामा हम लोग जो पहले से हमारा मन में ड्रामा मतलब पहले हमारे मन में थॉट आ गया है कि यहाँ पे एक स्टेज होगा रंगमंच होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे एक एक्टर होना चाहिए ये भी नहीं हम लोग सब एक जब क्लास में पढ़ाते हैं वहाँ पे हर दिन एक प्रकार के हम लोग स्कूल शुरू जब करते हैं यहाँ पे मकसद करते हैं थिएटर में आपको ये नहीं चाहिए यहाँ पे देखिए बोला गया है व्हाट इज थिएटर ड्रामा और थिएटर में यही फर्क है ड्रामा में एक रंगमंच नहीं होगा स्टेज नहीं होगा भी तो चलेगा मगर थिएटर में एक रंगमंच होना ही चाहिए ग्रीक टू सी हम लोग जो देख रहे हैं थिएटर इज ए collaborative form of performing art that uses live performance of a real or imagined event before a live audience in a specific place, often a stage. The performance may communicate this experience to the audience through combination of gesture, speech, song, music, and dance. और क्या होना चाहिए थिएटर में देखिए थिएटर्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 4 बेसिक फॉर्म्स जैसे एरेना स्टेज थिएटर्स थ्रस्ट स्टेज थिएटर्स एंड स्टेज थिएटर्स फ्लेक्सिबल स्टेज थिएटर्स थिएटर इज अबाउट द एग्जामिनेशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन इश्यूज एंड इट बिल्ड्स ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रेजेंटिंग इंटरेक्शंस बिटवीन पीपल देखिए यहाँ पे हम लोग ड्रामा और थिएटर में दो जो डिफरेंट है ये हम लोग कर सकते हैं जैसे ड्रामा इज द स्क्रिप्ट ऑफ अ प्ले और थिएटर क्या है थिएटर इज द ऑन स्टेज प्रोडक्शन ऑफ द प्ले स्टेज में ही होगा देयर इज अ डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन द रीडर एंड ड्रामाटिस्ट देयर इज नो डायरेक्ट इंटरेक्शन
between audience and the dramatist. Interpretation of the play depends on the reader. थिएटर में क्या होता है देखिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्ले डिपेंड्स ऑन द आर्टिस्ट. ड्रामा इज एन एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी, और ये क्या होता है, फिजिकल एंटिटी. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो करते हैं, ड्रामा इज डिफाइंड एज द enactment of real and imagined events through role play. Groups of explore shape, represent ideas, feeling, music, thought, consequences, etc. थिएटर में देखिए क्या होता है, थिएटर में आपको एक्टर होना चाहिए, पहले स्क्रिप्ट तैयार है तो रिहर्सल करके उसके बाद एक ऑडिटोरियम में, स्टेज में प्लेटफॉर्म किया जाता है. इसके लिए हम लोग को ये जानना बहुत जरूरी होता है. और एक बात किया जाता है, जो हमारे शरीर का विभाग जो फ्रंटल यहाँ पे हमारे कहा जाता है, कोई भी एजुकेशन हम 3 तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हैं. ऑडिटरी मीन्स 40% विजुअल मीन्स और 45% लर्निंग बाय डूइंग. कोई भी एजुकेशन हम 3 तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हैं. सुनने, जो 15% पॉपुलेशन लर्न द स्ट्रॉन्गेस्ट, 15% जो इंसान होते हैं वो ऑडिटरी सुनने में उसको सब कुछ समझ में आ जाता है. 15%, 15%. मगर उसको जब हम लोग विजुअली करते हैं, यहाँ पे 40%, सिर्फ 40% लोग ये विजुअली मीन्स जो देख रहे हैं, उसके हिसाब से उसका मन में जो सोच है वो कुछ सोच पाते हैं. नेक्स्ट 45% दोनों है, ऑडियो एंड विजुअल, लर्निंग बाय डूइंग, बार बार बोलते हैं जब हम लोग कोई चीज वो किया जाता है. इसी के हिसाब से हाउ विल ड्रामा हेल्प माय स्टूडेंट्स लर्न, कैसे हम लोग ड्रामा को ये कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, here are you few reasons why we should use drama in our classrooms. एक नंबर पॉइंट 1 में जो हम लोग बोल सकते हैं वो है encourages communication and social skills, teaches cooperation, हम लोग कोऑपरेट कर सकते हैं, to learn languages as well as to develop reading and speaking skills. It helps students to understand different points of view, enhance imagination and thinking skills, enhance self confidence and personal growth, जो हमें मिल जाता है. और यहाँ पे जो जो बेसिक एलिमेंट्स है हमारे ड्रामा की, जो है रोल प्ले, कैरेक्टर, रिलेशनशिप, सिचुएशन, वॉइस, स्पेस एंड टाइम, लैंग्वेज एंड टेक्स्ट. रोल प्ले सबसे महत्वपूर्ण एंड कॉमन ड्रामा होता है, क्योंकि रोल प्ले में आप किसी भी एक्टिविटी को आप अपने स्टूडेंट्स को दे सकते हैं और वो उसका कॉपी कर सकते हैं, उसके अंदर जो फीलिंग्स है वो ला सकते हैं. ड्रामा एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. रिसर्च में कहा गया है कि हमारा ब्रेन का जो 2 हिस्से बांटा गया है, राइट एंड लेफ्ट हिस्से, उसमें जो लेफ्ट साइड जो पार्ट होते हैं वो क्रिटिकल टू रीडिंग, जितने भी हम लोग रीडिंग एक्टिविटीज करते हैं वो लेफ्ट साइड से करते हैं, राइट वालों आर्टिकल्स, माइंड या वर्क से करते हैं. इसीलिए जब हम लोग कुछ ड्रामा करवाते हैं, ये कहा जाता है जो ड्रामा हम लोग करवाते हैं जब वो काम में वो इस्तेमाल मेरा आवाज अभी सुनाई दे रहा है? Am I audible?